आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 17,500 किसानों को 20 करोड़ से अधिक बाढ़ राहत राशि का किया वितरण। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जीएसटी रिफॉर्म में सुधार से कृषि में मिलेगा लाभ। प्रदेश भर में आज अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं का किया जा रहा है विसर्जन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश का दौर जारी, 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रदेश के 11 जिलों के 17,500 किसानों को 20 करोड़ 60 लाख रुपए बाढ़ राहत राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रभावित किसानों से वर्चुअल संवाद करते हुए कहा है कि मौसम की मार में हम किसानों को बेसहारा नहीं रहने देंगे। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों से आत्मीय संवाद कर उनकी कुशल क्षेम लेकर फसल क्षति और वर्तमान स्थिति की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा, इस संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। मैं हर किसान भाई बहन को ये आश्वासन देना चाहूंगा कि इस संकट की घड़ी में सदैव आपके साथ खड़ी है। आपकी मुस्कान ही मध्य प्रदेश की ताकत है, सरकार का भरोसा है। आप अपनी हिम्मत से फिर वापस मैदान में आए। अब की बार बारिश का थोड़ा नुकसान झेला है, लेकिन बारिश के कारण से अगली फसल हमारा पुराना हिसाब चुकता कर देगी। खेती से पृथ्वी माता फिर हमको अन्न धन के भंडार भरेगी। इस कामना के साथ आप सबको बधाई देता हूं। एक बार फिर त्योहार की सबको बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव द्वारा बीते अगस्त महीने में प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि और बाढ़ से हुई विभिन्न क्षतियों से प्रभावित 24,884 प्रभावितों को 30 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि का वितरण किया गया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जीएसटी रिफॉर्म में सुधार से कृषि में सुनिश्चित लाभ मिलेगा। आज भोपाल में प्रेस वार्ता में उन्होंने दूध और उससे निर्मित सभी उत्पादों पर लगने वाले कर दरों को कम किए जाने की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पशुपालक, आजीविका और घरेलू ग्रामीण महिला दीदियों को लखपति दीदी बनने का सुनहरा अवसर भी प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी उपकरणों और उत्पादों पर लगाई जा रही जीएसटी को घटाकर 5% किया जाना किसानों के हित में लाभकारी सौगात है। तो डेयरी क्षेत्र में दूध और पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं होगा। मक्खन, घी, इन पर भी जीएसटी कम की गई है। तो निश्चित तौर पर ये स्वदेशी उत्पाद ज्यादा बिकना प्रारंभ होंगे। दूध के डिब्बों पर भी जीएसटी घटाई गई है, उसका लाभ भी डेयरी क्षेत्र को मिलेगा। और डेयरी क्षेत्र अगर आगे बढ़ेगा तो सीधे किसान और पशुपालक आगे बढ़ेंगे। देश भर में अनंत चतुर्दशी का पर्व परंपरागत रूप से धूमधाम से मनाया जा रहा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रदेश भर में आज अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। इसके साथ ही चल समारोह भी निकाले जा रहे हैं। इसे लेकर नगर निगम और पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रमुख घाटों पर सीसीटीवी कैमरे, गोताखोर, फायर ब्रिगेड और क्रेन तैनात किए गए हैं। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन प्रेमपुरा घाट, कमलापति घाट, बैरागढ़, हथाई खेड़ा डैम पर होगा। शहर में कई मार्ग बदले रहेंगे। इंदौर शहर के विभिन्न मार्गों से झिलमिलाती नयनाभिराम झांकियां भी निकाली जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। रीवा में विसर्जन के लिए कृत्रिम कुंड बनाए गए हैं। शहडोल जिले में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी है। डिंडोरी में गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया। धार, सीहोर, खंडवा, शिवपुरी सहित अन्य जिलों में भी अनंत चतुर्दशी का पर्व परंपरागत रूप से धूमधाम से मनाया जा रहा है।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST सुधारों के जरिए मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत और एक बहुमूल्य उपहार दिया है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के GST सुधारों से देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होने की उम्मीद है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2014 से पहले आम आदमी जटिल करों के जाल में फंसा हुआ था, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों पर बोझ पड़ता था। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री जो मध्यम वर्गीय परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मिडिल क्लास परिवारों के प्रति निष्ठा है, वो निष्ठा समय समय पे हमको दिखाई दी है। कैसे इनकम टैक्स में एक बड़ा सुधार करके 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की मध्यम वर्गीय परिवारों को छूट मिली, वैसे ही एक बहुत बड़ा GST में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। बात मौसम की। मध्य प्रदेश में मानसून का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों के साथ साथ झाबुआ, धार, शाजापुर, राजगढ़, गुना, मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगरमालवा और श्योपुर जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। लगातार तेज बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें और बाजार जलमग्न हैं। कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है और प्रशासन को लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक बारिश का यही सिलसिला जारी रहेगा। राज्य सरकार ने सभी प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को अलर्ट पर रहने, राहत और बचाव कार्य के लिए टीमों को तैनात रखने और निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए हैं। बात खेल की। पुरुष एशिया कप हॉकी के सुपर 4 चरण के मैच में आज भारत का सामना चीन से होगा। यह मैच अब से कुछ देर बाद बिहार के राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। 1 जीत और 1 ड्रॉ के साथ भारतीय टीम 4 अंक अर्जित करके अंक तालिका में शीर्ष पर है। प्रतियोगिता में अब तक अपराजित भारतीय टीम इस बार एशिया कप की खिताब की प्रबल दावेदार है। वहीं चीन के हांगझाओ में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप में आज भारत और जापान आमने सामने हैं। दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर चल रही हैं। भारतीय महिला टीम ने कल थाईलैंड को 11-0 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी। केरल में 3 दिन तक चलने वाला ओणम त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सबरीमलाई पहाड़ी मंदिर और अन्य प्रमुख मंदिरों में अवित्तम सद्या का आयोजन किया जा रहा है। आज शाम राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक विशाल ड्रोन शो भी आयोजित किया जाएगा। राजधानी भोपाल में भी ओणम पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज भोपाल में TIE द इंडस एंटरप्रेन्योर्स मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित एंटरप्रेन्योर AI समिट 2025 का शुभारंभ खेल और युवक कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया। महिला सशक्त होगी तभी खेती समृद्ध होगी, इस स्लोगन के साथ आगरमालवा में कृषि सखियों को कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के प्रशासनिक भवन में आज विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम प्रोफेसर YS ठाकुर को कुलपति का प्रभार सौंपा गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।